हरे कृष्णा। भगवत गीता के 12वें अध्याय में आपका स्वागत है। आज के अध्याय का नाम है भक्ति योग। वैसे तो पूरी भगवत गीता हमें भक्ति के बारे में ही सिखाती है, यहाँ तक कि पूरे शास्त्र हमें भगवान के गुणगान, भगवान की भक्ति के बारे में सिखाते हैं। तो शास्त्रों में भी ऐसा आता है, आदि अंते च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते, यानी जो भी हमारे शास्त्र है उसके आदि अंत और मध्य हर जगह केवल भगवान का गुणगान होता है। तो वैसे पूरी भगवत गीता भक्तियों के बारे में ही हमें बताती है, लेकिन जो विशेषकर बीच के अध्याय हैं वो हमें शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं। तो जो शुरू के 6 अध्याय हैं वो हमें कर्म मिश्र भक्ति के बारे में बताते हैं। जो अंत के 6 अध्याय हैं वो ज्ञान मिश्र भक्ति के बारे में बताते हैं, और बीच के जो 6 अध्याय हैं वो हमें शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं। तो अभी आज का जो अध्याय है भक्ति योग, उसमें भगवान भक्ति की श्रेष्ठता के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये अध्याय आरंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्त्याये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा, तो अर्जुन भगवान से पूछता है, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, एवं सततयुक्ताये भक्त्यास्त्वां पर्युपासते, और या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, क्या अभी अक्षरम अव्यक्तम, तो जो अव्यक्त या निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण अर्थात सिद्ध माना जाए। तो हम सभी का एक प्रश्न होता है, और कल भी माता जी ने एक प्रश्न किया था एक माता जी ने, कि दो तरह के लोग होते हैं, एक भगवान के निराकार रूप पर ध्यान करते हैं और निर्विशेष ब्रह्म के रूप में भगवान से जुड़ते हैं, और दूसरा भगवान की भक्तिमय सेवा करते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन बोलता है भक्ता स्वाम पर्युपासते, यानी भक्ति पूर्वक आपकी सेवा करते हैं, और दूसरे व्यक्ति अव्यक्त रूप में भगवान से जुड़ना चाहते हैं। तो दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तो हमारे मन में भी यही प्रश्न होता है कि दोनों में से कौन सी विधि अधिक श्रेष्ठ है। तो क्या श्रेष्ठ है क्या नहीं है, ये हम अपनी बुद्धि से नहीं बता सकते, क्योंकि हमें क्या होगा, हम जो भी कार्य करते हैं हमें हमेशा श्रेष्ठ ही लगता है। तो जैसे मान लीजिए कोई चोर है, वो चोरी करता है तो उसे वो श्रेष्ठ लगेगा, कोई व्यक्ति वो दूसरा काम करेगा उसको श्रेष्ठ लगेगा। तो हमारा मन क्या करता है, जो भी कार्य हम करते हैं उसको श्रेष्ठ ही मानेगा। वो फिर हमें पता कैसे लगेगा क्या श्रेष्ठ है क्या नहीं, वो हमें पता लगता है गुरु साधु और शास्त्र से। तो क्योंकि भगवान पूर्ण है, तो इसीलिए भगवान जो भी बोलेंगे, भगवान भगवान ही सत्य बोल सकते हैं केवल। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर 4 दोष नहीं पाए जाते, जो शास्त्रों में शास्त्र जो है भगवान की वाणी है, इसीलिए उनमें 4 दोष नहीं पाए जाते। और मनुष्य जो भी सोचता है अपने मन से, जो भी मनुष्य का ज्ञान है वो सीमित है, उसमें 4 दोष हमेशा पाए जाते हैं। तो इसी कारण मनुष्य पता नहीं लगा सकता क्या सही है क्या गलत। तो इसी तरह इस अध्याय में भगवान हमें बताएंगे क्या सही है, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है और कौन सा मार्ग हमें अपनाना चाहिए। तो हम अपने मन से निर्णय नहीं ले सकते क्या सही है क्या श्रेष्ठ है, तो भगवान हमें बताएंगे। तो भगवान से हम 2 तरह से जुड़ सकते हैं, एक निराकार रूप में, तो निराकार ज्योति या जिसे ब्रह्म ज्योति बोला जाता है, और दूसरा भगवान के साक्षात रूप में। तो अर्जुन का यही प्रश्न है, आगे भगवान इस पे क्या बोलते हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, सामान्यतः अध्यात्मवादियों की 2 श्रेणियां होती हैं, पहली निर्विशेषवादी और दूसरी सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। तो ऐसा क्यों है भगवान भक्ति योग को श्रेष्ठ बताते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। तो 2 तरह के लोग हैं, एक होते हैं निराकारवादी या निर्विशेषवादी, जो निराकार ब्रह्म पे ध्यान करते हैं। दूसरा सगुणवादी, जो भगवान की भक्ति में सेवा करते हैं। तो भगवान इस पे क्या उत्तर देते हैं वो हम सुनते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया प्रयुपेतास्ते मे युक्ततमो मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। युक्ततमो मतः मतलब श्रेष्ठ माने जाते हैं।
तो भगवान बोल रहे जो भगवान के साकार रूप में ध्यान करते हैं वह वास्तव में परम सिद्ध यानी श्रेष्ठ माने जाते हैं। ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं जो निराकारवादी होते हैं, जो निराकार रूप में भगवान से जुड़ना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भगवान के ऐश्वर्य के रूप में उनसे जुड़ना चाहते हैं। जैसे निर्विशेषवादी है, वो भगवान के नाम पूर्ण रूप लीला में ध्यान नहीं करते, वो भगवान के अव्यक्त रूप में अखंड अभेद अछेद और इस तरह जो भगवान के ऐश्वर्य है उनके रूप में उनको पूजते हैं। तो ऐसे लोग भी भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान ये नहीं बोलते कि निराकारवादी उनको प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि दोनों ही भगवान को प्राप्त करते हैं, निराकारवादी भी भगवान को ही अंततः प्राप्त करते हैं। तो वो भी तरीका है, ये भी तरीका है, लेकिन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है वो भगवान बताते हैं कि समय युक्त तमो मता, जो भगवान के मैया वेश मनोइमाम, भगवान की जो श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है वो युक्त तमो मता, वो अधिक श्रेष्ठ है। और भगवान आगे बताते हैं कि निराकार का जो मार्ग है वो क्यों दोनों में से कम श्रेष्ठ है। तो इसमें भगवान बताते हैं जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं, क्लेशो अधिक तरह, यानी जो निराकार का मार्ग होता है वो कैसा होता है, क्लेशो अधिक तरह, वो बहुत ही क्लेश से भरा होता है। अव्यक्त आसक्त चेतसाम, यानी जिनकी जो चेतना है वो अव्यक्त रूप से आसक्त रहती है, निराकार रूप से आसक्त रहती है, उनका मार्ग क्लेशों से भरा हुआ रहता है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, और उनकी जो गति होती है कैसी होती है, बहुत ही दुख भरी होती है। देह वद्भिर अवाप्यते, तो इस प्रकार देहधारियों के लिए ये मार्ग बहुत ही कठिन होता है। तो इस प्रकार भगवान बोलते हैं। अब भगवान ऐसा क्यों बोलते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हमने जाना दो तरह के लोग हैं, एक सगुणवादी जो भगवान की साकार रूप में पूजा करते हैं या उनकी भक्ति करते हैं, भक्ति में सेवा करते हैं। दूसरा जो निराकारवादी होते हैं, भगवान के निराकार रूप से वो जुड़ना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति से जुड़ना चाहते हैं और भगवान के निराकार रूप पे वो ध्यान लगाते हैं। तो दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, भगवान ने बोल दिया जो भगवान की श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ है। और भगवान बोलते हैं जो निराकारवादी है उनका मार्ग दुख से भरा रहता है। अब ऐसा क्यों है, अभी हम इस पे चर्चा करेंगे। तो अभी हम देखते हैं, हम अगर भगवान के साकार रूप पे ध्यान लगाते हैं, हम भगवान के नाम पे ही अगर ध्यान लगाते हैं तो उसी में हमारा मन कई बार भटकता है। तो फिर जो निराकारवादी है वो क्या करते हैं, वो उन पे ध्यान लगाने के लिए भगवान का नाम रूप गुण लीलाएं नहीं होता, इसीलिए क्या होता है उनका मन बहुत ही ज्यादा विचलित होता है प्रारंभ में और उसको एकाग्र कर पाना बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए उनको सबसे पहले इसको करने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करना पड़ता है। शायद इंटरनेट की कुछ समस्या आ रही है, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ, बने रहिए। एक सेकेंड। तो निराकार रूप में जब हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं उसके लिए हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए और हमारी सारी इंद्रियां प्रारंभ में वश में होनी चाहिए। तो जो निराकारवादी होते हैं इसके लिए क्या करते हैं, वो अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए एकांत स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन आजकल एकांत स्थान पर जाना और एकांत और पवित्र स्थान पर जाना बहुत ही दुर्लभ है। तो विशेषकर कलयुग में तो, और विशेषकर जो गृहस्थ लोग हैं वो तो नहीं जा सकते एकांत स्थान पर, और विशेषकर माताएं या फिर जो बच्चे हैं वो, उनके लिए ये मार्ग थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए इस मार्ग को कठिन माना जाता है। दूसरा, जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में हम क्या करते हैं और जीवों को भी साथ में जोड़ते हैं। जैसे कि हम प्रसाद खाते हैं जब, तो जो प्रसाद बच जाता है वो हम सभी में बांटते हैं, यहाँ तक कि जानवर भी उसका लाभ उठा सकते हैं।
और जब हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं, जब हम जैसे पत्र अर्पित करते हैं या फिर हम फूल या फिर जब हम फल भगवान को अर्पित करते हैं, तो उससे हम पेड़ पौधों को भी भगवान से जोड़ते हैं। लेकिन जो निराकारवादी है वो क्या है, वो केवल अपने कल्याण के लिए कार्य करते हैं। और इसीलिए भगवान बोले देहधारियों के लिए, यानी देहधारी में सारे आ जाते हैं, पेड़ पौधे और जितने भी कीड़े और पशु है, सारी योनियां। तो उनके लिए इसमें प्रगति कर पाना कठिन होता है। लेकिन भक्ति में क्या कर सकते हैं, भक्ति में हम सभी को जोड़ सकते हैं, इसीलिए भक्ति का मार्ग ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। दूसरा, जो निराकारवादी होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं, केवल उनका इतना ही उद्देश्य रहता है। वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, वो भगवान की निराकार ज्योति में लीन होना चाहते हैं। जबकि भगवान के भक्त चाहते हैं केवल भगवान की सेवा करना। इसके लिए वो क्या करते हैं, कभी कभी मुक्ति को भी त्याग देते हैं। तो जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी भी क्या कर रहे हैं, हनुमान जी इसी जगत में है, लेकिन वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इसी प्रकार भगवान के भक्त कभी भी भगवान का जो निराकार ज्योति है उसमें लीन नहीं होना चाहते, वो हमेशा भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो दो पुत्र हैं एक पिता के, तो दोनों ही पुत्र क्या चाहते हैं, अपने पिता से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन एक पुत्र है वो अपने घर नहीं जाना चाहता, वो क्या करना चाहता है, घर के बाहर रहना चाहता है। ठीक है, वो चाहता है मैं अपने पिता के पास रहूं पर मैं घर के अंदर ना रहूं। ठीक है, दूसरा पुत्र है वो क्या चाहता है, वो भी पिता से जुड़ना चाहता है, लेकिन वो चाहता है वो पिता के साथ रहे, घर में रहे, पिता के साथ खाए, पिता के साथ खेले, पिता के साथ प्रेम का आदान प्रदान करे। तो दोनों ही श्रेष्ठ है, क्योंकि दोनों ही पिता के पास रहना चाहते हैं। लेकिन एक पुत्र जो है पिता के साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहता है, दूसरा पुत्र अलग रहना चाहता है, घर के बाहर रहना चाहता है। तो जो निराकारवादी है वो क्या करना चाहते हैं, वो भगवान के धाम में नहीं जाना चाहते, वो भगवान की जो निराकार ज्योति है उसमें लीन होना चाहते हैं, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। जबकि भगवान के भक्त भगवान के साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ सारे रसों का आदान प्रदान करना चाहते हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इस तरह दोनों की हम तुलना कर सकते हैं। और दूसरा जो भक्ति है, भक्ति हम अनेक तरीकों से कर सकते हैं। भक्ति हम 9 तरीकों से कर सकते हैं, श्रवणम भगवान के बारे में सुन के, कीर्तन करके, स्मरणम भगवान का ध्यान करके, और आर्चम भगवान की अर्च विग्रह सेवा करके। और भक्ति में हम अलग अलग रसों से भगवान से जुड़ सकते हैं, साख्य रस में जुड़ सकते हैं, माधुर्य रस में, दास्य रस में, और इसी तरह हम वात्सल्य रस में भी भगवान से अलग अलग तरीके से जुड़ सकते हैं। तो भक्ति क्या है, भक्ति रस से भरी हुई है। जबकि जो निराकार है उसमें क्या है, न भगवान का नाम है, न उसमें भगवान के गुण है, न भगवान का रूप है, न भगवान की लीलाएं हैं। तो इसीलिए जो निराकार का मार्ग है वो बहुत ही सूखा मार्ग है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं वो मार्ग जो है बहुत ही दुख से भरा हुआ है। अब बात आती है दोनों की परम गति की। तो दोनों की गति क्या होती है वो हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। तो दोनों ही भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन भक्तों की गति क्या होती है और निराकारवादियों की गति क्या होती है। तो भगवान बोलते हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पे, तेषाम अहम समुद्धरता, यानी उनका उद्धार करने के लिए तेषाम अहम मैं स्वयं आता हूँ मृत्यु संसार सागरात, उनको मृत्यु संसार के सागर से बाहर निकालने के लिए। तो जो भगवान के साकार रूप में भक्ति करते हैं, भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट होते हैं और इस संसार से उन्हें हाथ पकड़कर ले जाते हैं। भवामी ना चिरात पार्था, भगवान बोले मैं इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करता, मैं तुरंत ही उनका उद्धार करता हूँ। तो इस तरह भगवान के भक्तों की गति होती है। तो भगवान स्वयं उनको अपने धाम में ले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो निराकारवादी होते हैं, अब क्योंकि वो भगवान के रूप को नहीं मानते या भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं धाम को नहीं मानते, तो वो क्या करते हैं, ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं। अभी जो है निराकारवादी भी भगवान से जुड़ते हैं, साकारवादी। तो भगवान के अंदर तीन तीन गुण है विशेषकर, जो है सच्चित और आनंद। सत मतलब होता है शाश्वत, चित्त मतलब होता है ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद मतलब होता है आनंद से परिपूर्ण। तो जो निराकारवादी है वो भगवान को दो तरीके से जान सकते हैं, सत्य और चित्त, यानी शाश्वत और ज्ञान से परिपूर्ण रूप में भगवान को जानते हैं। लेकिन जो भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंदमय स्वरूप, वो केवल भगवान के भक्त ही जान सकते हैं। तो जो निराकारवादी होते हैं उन्हें आनंद प्राप्त नहीं हो पाता,
क्यों? क्योंकि वो केवल सत और चित्त तक ही पहुंच पाते हैं। जो भगवान का आनंद स्वरूप है वो कहाँ है? भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं से परिपूर्ण है, तो वहां तक वो नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए वो क्या करते हैं? भगवान की ब्रह्म ज्योति में घूमते हैं और वहां पे उन्हें आनंद की प्राप्ति नहीं होती। जैसे मान लीजिए अभी क्या हुआ, अभी निराकारवादी मान लीजिए मुक्त हो जाता है, ठीक है, इस संसार से, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो मुक्त हो जाता है। लेकिन अभी मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो गए और आपको एक कमरे में वो रख देता है, तो क्या आप वहां पे रहेंगे ज्यादा देर तक? नहीं। आप क्या चाहोगे? भले ही आप सोचोगे नहीं मुझे कमरे से बाहर निकलना है, भले ही मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं रहना, एक जगह पे नहीं रहना चुपचाप। तो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहती है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में, हमारे श्रुति शास्त्रों में बोला गया आनंदमयो अभ्यास, यानी आत्मा हमेशा आनंद के लिए अभ्यास करती रहती है। तो आप आत्मा को एक जगह पे नहीं रख सकते इस तरह। तो जो निराकारवादी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति में जब जाते हैं तो वहां पर उन्हें एक जगह पर स्थित रहना पड़ता है। वहां पे कुछ नहीं होता, वहां पे केवल भगवान का तेज होता है और वहां पे भगवान का नाम रूप गुण लीला, और करने के लिए वहां पर कुछ भी नहीं होता। तो इससे क्या होता है, एक समय बाद दोबारा उनके मन में इच्छा आती है और लाभ की इच्छा आती है, सुख की इच्छा आती है, जिसके कारण उनका दोबारा से भौतिक जगत में पतन हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के धाम में जाते हैं, वहां पे उनके पास करने के लिए बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं ब्रह्म संहिता में, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रमम सेव्य मानव, सहस्त्रों लक्ष्मियां वहां पर भगवान की सेवा करती है। और इस तरह अनेक अनेक भक्त भगवान के धाम में भगवान की किसी न किसी तरह से सेवा करते हैं। तो वहां पे क्या है, वहां पे उन्हें आनंद प्राप्त होता रहता है, वो कभी भी उनके मन में इतनी आसानी से भौतिक इच्छा नहीं आती। तो इसीलिए जो भागवत में वहां पे भी बोला गया है, ये अरविंद दल, ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना पतंते अधो, यानी जो भगवान की सेवा नहीं करता तो वो भले ही अपने आप को कितना भी मुक्त मान ले, विमुक्त मानिना पतंते अधो, तो उसका एक न एक दिन पतन हो जाता है। तो निराकारवादी भले अपने आप को मुक्त मान ले, लेकिन क्योंकि उन्हें आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाती, वहां पर करने के लिए कुछ नहीं होता निराकार ब्रह्म में, तो एक दिन उनका दोबारा से पतन हो जाता है। वही दूसरी तरफ भगवान के भक्त जो भगवान के धाम में जाते हैं, तो भगवान के भक्त भगवान के धाम में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो भगवान के धाम को मानते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला को मानते हैं। और दूसरी तरफ निराकारवादी जो भगवान के नाम रूप गुण लीला को नहीं मानते, इसीलिए उनको वो भगवान के धाम में नहीं जा पाते, क्योंकि वो भगवान के धाम को मानते ही नहीं है। तो भगवान बोलते भी है, 8वें अध्याय में हमने देखा, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजति अन्ते कलेवरम, कि जब कोई शरीर त्यागता है उस समय जिसका जो भाव होगा उसी उसी स्वरूप को प्राप्त होता है। तो जो निराकारवादी है उनका भाव कैसा रहता है? वो सोचते हैं कि भगवान क्या है, निराकार ज्योति है, तो इसीलिए वो भगवान के धाम को नहीं जा पाते। वही दूसरी तरफ जो भगवान के भक्त हैं उन्हें पता है भगवान का धाम भी है, भगवान का नाम भी है, रूप भी है, गुण भी है और लीलाएं भी है, तो इसीलिए वो भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। अभी भगवान क्या बताते हैं यहाँ पर, भगवान भक्ति के अलग अलग स्तर बताते हैं। तो अभी भगवान ने बताया भक्ति जो साकार रूप में भक्ति है क्यों श्रेष्ठ है। अभी भगवान भक्ति के अलग अलग स्तर हमें बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्तर है भगवान की भक्ति का वो कौन सा है? मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवस्यस्यस्ति मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह सदैव मुझ में वास करोगे। तो इस प्रकार की जो भक्ति होती है, जब सदा हमारा मन भगवान में लगा रहता है, तो इसको अनन्य भक्ति बोला जाता है। तो अनन्य भक्ति में हम हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करते हैं। जैसे भगवान अर्जुन को भी बोलते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा, कि जब भी तुम युद्ध कर रहे हो हर समय क्या करो, मेरा चिंतन करो। मयि अर्पित मनोबुद्धि, अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित करते हुए कर्म करो। तो इस प्रकार भगवान का भक्त जो होता है अपने सारे कर्म भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए करता है। तो इस प्रकार की जो भक्ति होती है इसको अनन्य भक्ति बोला जाता है। जैसे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, जैसे कि चिड़िया होती है, चिड़िया क्या करती है, अपने अंडों के साथ में रहकर उनको उनको बड़ा करती है अपने बच्चों को। और इस प्रकार जो मछली होती है वो केवल देखकर, तो चिड़िया स्पर्श करके अपने बच्चों को पालती है और मछली केवल देखकर अपने अंडों की रक्षा करती है, अपने अंडों का चिंतन करती है। लेकिन कछुआ क्या करता है, कछुआ अंडे देके कछुआ दूर से केवल उनके विषय में चिंतन करता है, यानी उनके साथ नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान के भक्त जो होते हैं भगवान के साथ नहीं रहते उनके धाम में, लेकिन क्या करते हैं, हमेशा भगवान का चिंतन करते रहते हैं। तो इस प्रकार की जो भक्ति है इसको अनन्य भक्ति बोला जाता है। लेकिन
अभी क्या होता है, सबके सबसे ये नहीं हो पाता, क्योंकि सब लोग हर समय भगवान का चिंतन नहीं कर पाते, क्योंकि हर कोई भक्ति के अलग अलग स्तर में है। तो फिर दूसरे स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम हमेशा भगवान का चिंतन ना कर पाए, तो भगवान बोलते हैं अथ चित्तम समादातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, अगर तुम्हारा मन मेरे में नहीं लगता हमेशा, तो तुम क्या करो, कम से कम जो भक्ति के नियम है उनका पालन करना आरंभ करो, क्योंकि तुम भक्ति के नियमों का पालन करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी एक दिन मेरे में लग जाएगा। तो इस प्रकार जो भक्ति है इसको बोलते हैं वैधि भक्ति। वैधि भक्ति यानी जिसमें हम भक्ति के जो नियम होते हैं उनका पालन करते हैं, ताकि हम भगवान में अपना मन लगा सके। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवान को भोग अर्पित करते हैं, भगवान की अनेक तरह से सेवा करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा मन भगवान में लग जाता है। तो इस प्रकार हम भक्ति के जो विधि विधान है उनका पालन करते हुए भगवान में अपना मन लगा सकते हैं। अब कई लोग हैं उनसे भक्ति के विधि विधानों का भी पालन नहीं होता, तो उनके लिए भगवान क्या बोलते हैं, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होंगे। तो भगवान बोलते हैं कई लोग हैं, जैसे भक्ति के नियम बताए गए, तो कई लोगों से भक्ति के नियम का अनुसरण नहीं होता, वो बोलते हैं अभी हमसे ये नहीं होगा, अभी हम क्या कर सकते हैं। तो अभी भगवान बोले जो भी तुम्हारी योग्यता है उसको क्या करो, भगवान की सेवा में लगाओ। तो जैसे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये क्या करता है, इसको इसको घर बनाना और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की कला इसको आती है, तो ये क्या कर सकता है, ये भगवान के लिए मंदिर बना सकता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति है, उसको सफाई करनी अच्छे से आती है, तो उसकी योग्यता है, तो क्या कर सकता है, मंदिर में जाके सफाई कर सकता है। कई व्यक्ति है उनको चित्र बनाना आता है बहुत अच्छा, तो भगवान के लिए चित्र बना सकते हैं मंदिर में, या फिर भगवान का चित्र बना सकते हैं। कई लोग हैं उनको गाने का शौक है, गाना बहुत अच्छा आता है, तो भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान बोलते हैं अगर तुमसे भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं होता, तो जो भी तुम्हारी योग्यता है, जो भी तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, उसको क्या करो, भगवान की सेवा में लगा सकते हो। इससे क्या होगा, जब हम कोई भी अपनी योग्यता भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो एक ना एक दिन हम भगवान ने जो बताए विधि विधान भक्ति के, उनका भी पालन करना आरंभ करेंगे। और धीरे धीरे फिर क्या होगा, जब हम विधि विधानों का पालन करेंगे, धीरे धीरे हम भगवान में अपना मन लगाएंगे। फिर भगवान बोलते हैं ठीक है, अगर तुमसे वो भी नहीं होता, तो वैसे भगवान ने पहले अध्याय में भी बोला है, इससे पहले 9वें अध्याय में भगवान ने बोला था यत् करोषि यद् अश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो वही बात यहाँ पर भगवान ने बोली। अभी भगवान बोलते हैं ठीक है, अगर तुमसे इतना भी नहीं होता, तो तुम क्या करो, अथ एतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं तथा कुरु यथात्मवान्। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ है, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्म स्थित होने की कोशिश करें। तो भगवान बोलते हैं अगर तुमसे मेरे लिए कर्म भी नहीं होता, तो भगवान ने क्या बताया पहले, मेरे में मन लगाओ, वो नहीं होता तो भक्ति के नियमों का पालन करते रहो। और अगर तुमसे वो भी नहीं होता, तो तुम्हारे अंदर जो भी प्रतिभा है, योग्यता है, उसको मेरी सेवा में लगाओ, मेरे लिए कर्म करो। अगर तुमसे वो भी नहीं होता, तो भगवान बोलते हैं कम से कम कर्म के फलों से आसक्त मत रहो। क्यों? क्योंकि अगर हम कर्म के फलों से आसक्त रहेंगे, तो दोबारा से इस संसार में बंधन उत्पन्न होगा। यानी अगर हम कर्म के फलों से आसक्त रहेंगे, तो हमारे मन में कभी भी भगवान के लिए सेवा का भाव नहीं आएगा। तो अगर हम कर्म से आसक्त नहीं रहेंगे, तो एक ना एक दिन क्या करेंगे, एक ना एक दिन हम भगवान के लिए भी कर्म करेंगे। भगवान के लिए कर्म करेंगे, तो फिर धीरे धीरे भक्ति के विधि विधानों का पालन करेंगे, विधि विधानों का पालन करेंगे तो भगवान में मन लग जाएगा। तो भगवान बोले अगर तुमसे मेरे लिए कर्म नहीं होता, तो कम से कम तुम कर्म के फल से आसक्त मत रहो, क्योंकि वो तुम्हें संसार से और ज्यादा मान देंगे। अभी भगवान बोलते हैं ठीक है, अगर तुमसे वो भी नहीं होता, अगर तुम्हारी कर्म के फलों में बहुत ही आसक्ति है, तो क्या है, श्रेय ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ज्ञानात् कर्म फल त्यागा त्यागत शांतिरनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते, तो अपने आपको ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर है हालांकि ध्यान, और ध्यान से बेहतर काम के फलों का त्याग है। इस तरह के त्याग से मन को शांति मिलती है। तो भगवान बोल रहे अगर तुम्हारे अंदर अभी भी फल भोगने की इच्छा है, अभी भी तुम्हारे अंदर वैराग्य नहीं है, यानी अभी भी क्या है, फलों से बहुत ज्यादा आसक्त है,
तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ज्ञान में कमी है। इसीलिए तुम क्या करो, सबसे पहले ज्ञान ग्रहण करो, क्योंकि जब तुम्हें ज्ञान होगा तभी तुम फलों से आसक्ति छोड़ पाओगे। तो ज्ञान से ही वैराग्य आता है। तो आपने देखा होगा भौतिक जगत में भी हम देखते हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं या जो प्रोफेसर होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी एक साधारण जीवन जीते हैं, साधारण कपड़े पहनते हैं, साधारण उनकी दिनचर्या होती है। तो इस तरह जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, चाहे वो भौतिक ज्ञान भी जिसे होता है, तो वो भी क्या करता है, साधारण जीवन जीता है। ज्ञान से क्या होता है, वैराग्य आता है। तो इसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं, अगर तुम्हारे अंदर वैराग्य नहीं आ रहा तो यानी कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है। तो सबसे पहले तुम क्या करो, ज्ञान ग्रहण करो, क्योंकि ज्ञान से ही वैराग्य आता है। और जिस दिन वैराग्य आएगा उसी दिन हम अपनी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो जब तक हमारी अपनी वस्तुओं से आसक्ति रहेगी तो हम क्या करेंगे, उनको भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। जैसे गीली लकड़ी होती है, तो गीली लकड़ी में कभी भी आग नहीं लग सकती, तो सबसे पहले लकड़ी को सुखाना होता है। इसी प्रकार जब तक हमारी अपने कर्म के फलों में आसक्ति रहेगी तब तक हम उनको भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले भगवान बोलते हैं हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो जब हम भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे और भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करके ही हम जो कर्म के फल है उनसे हम आसक्ति छुड़ा पाएंगे। कर्म के फलों से आसक्ति छूटेगी तो फिर क्या करेंगे, हम एक ना एक दिन उनको भगवान की सेवा में लगाएंगे कर्मों को। उससे क्या होगा, धीरे धीरे हम भक्ति के विधि विधानों का पालन करेंगे और उससे धीरे धीरे हमारा मन भगवान में लगेगा। और जब हमारा मन भगवान में लगेगा तो भगवान क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि जब हमारा मन भगवान में लगेगा, यम यम वहां स्मरण भावम, तो जब हम शरीर त्यागते हैं उस समय जो भी हमारे भाव होते हैं वही गति हमें प्राप्त होती है। तम तमे वेति कौनते। तो अगर शरीर त्यागते समय अगर हम पूरे जीवन भगवान में मन लगाने का अभ्यास करेंगे तो इससे क्या होगा, हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस तरह भक्ति के अलग अलग स्तर भगवान ने बताए। अभी क्या है, अभी कई लोग सोचते हैं वो पहाड़ों पे जाएंगे और अपने इंद्रियों को वश में करके भगवान का ध्यान केंद्रित करेंगे इसी तरह। लेकिन अभी वो जाएंगे तो क्या होगा, वो वहां पे उनको लगेगा अभी यहाँ पर बहुत ठंडा है। इसी तरह वो क्या करते हैं, फिर वो सोचते हैं मैं गर्म जगह पे जाऊंगा, वहां पे रहकर मैं भगवान का ध्यान करूंगा। तो उसमें भी क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो इस प्रकार ज्ञानी क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से अपने इंद्रियों को वश में करके भगवान से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन अभी कलयुग में क्या है, कलयुग में भगवान ने एक सरल विधि बताई है। तो ये सारी विधियां भी है, सारे मार्ग भी हमें भगवत प्राप्ति की तरफ ही ले जाते हैं, लेकिन हर युग के लिए अलग अलग युग धर्म बताया गया है। तो जो ध्यान की विधि है वो सतयुग के लिए सबसे श्रेष्ठ बताई गई थी। कृतो यद ध्यायतो विष्णु। और फिर उसके बाद क्या हुआ, त्रेतम यजते मकई। तो जब त्रेता युग आया तो उसमें क्या था, उसमें यज्ञ करना भगवान के लिए उसको सबसे श्रेष्ठ विधि बताया गया था। द्वापरे परिचारयम, और द्वापर युग में सबसे श्रेष्ठ विधि थी भगवान के मंदिर बनाना, भगवान के अर्च विग्रह सेवा करना। लेकिन कलयुग में सबसे श्रेष्ठ विधि, कलयुग का युग धर्म क्या है, कलो तद हरि कीर्तनम, यानी कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन करना। तो इसीलिए सतयुग में बड़े बड़े समय तक ध्यान करने से जो लाभ प्राप्त होता था, और त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से जो लाभ प्राप्त होता था, और द्वापर युग में बड़े बड़े अर्च विग्रह बनाकर उनकी सेवा करने से जो लाभ प्राप्त होता था, वो लाभ कलयुग में केवल हमें भगवान के नाम से प्राप्त हो सकता है। तो हमें क्या करना, हमें शास्त्रों के हिसाब से चलना होता है। तो जो ज्ञानी होते हैं वो अपने मन के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, शास्त्रों के हिसाब से चलना होता है। तो शास्त्र हमें बता रहे हैं कि कलयुग में हमें केवल भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरे नाम एवं केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम कलयुग में नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसके अलावा कोई भी उपाय। तो 3 बार यहाँ पर बोला गया है। तो 3 बार हम तभी बोलते हैं कोई भी चीज को जब वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो सारे शास्त्र हमें यही बताते हैं कि भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए कलयुग में। तो जो ध्यान की विधि थी वो किसके लिए थी, सतयुग के लिए थी। इसीलिए हमें अभी क्या करना है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है, इसी को युग धर्म बोला गया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं। अभी अर्जुन भगवान से पूछता है कि जो भगवान के भक्त हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार के लक्षणों से वो जाने जाते हैं। तो भगवान बताते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है।
इस प्रकार उदाहरण भी आता है जैसे सुदामा का। तो सुदामा क्या थे? तो सुदामा भगवान के बहुत ही अच्छे मित्र थे और वो क्या करते थे, कभी भी अपने आप को स्वामी नहीं मानते थे, उनके अंदर अहंकार की भावना नहीं थी। यहाँ तक कि जब वो भिक्षा मांगने जाते थे तो कुछ ही घरों में जाते थे, जैसे कि आज उन्होंने सोचा 5 घरों में केवल जाना है, और वो क्या करते थे, अगर उन 5 घरों से भिक्षा मिल गई तो ग्रहण कर लेते थे, वरना वो क्या करते थे, इसमें अपना समय व्यर्थ नहीं करते थे। अगर भिक्षा मिल गई तो ग्रहण कर लेते थे, वरना नहीं करते थे। तो इस तरह क्या करना पड़ता उन्हें, कई दिन उनको कई बार उनको भूखा भी रहना पड़ता था। तो इस तरह वो क्या करते थे, हमेशा आत्मा में तुष्ट रहते थे। उन्हें कभी भी कोई शिकायत नहीं थी भगवान से। लेकिन फिर भी उनकी पत्नी एक दिन उनसे बोलती है कि तुम्हारे मित्र तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, स्वयं भगवान तुम्हारे मित्र है, तो क्यों ना तुम उनके पास जाओ। तो सुदामा क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं। और तो मेरा आप सभी से प्रश्न है कि इसमें से सुदामा, भगवान ने बताया 4 तरह के लोग मेरी शरण में आते हैं। सबसे पहले जो दुख में होता है, ठीक है, आर्तो, उसके बाद जिज्ञासु जो जिज्ञासु होता है, और अर्थार्थी जिसे कोई भौतिक लाभ चाहिए होता है, फिर आता है ज्ञानी। तो भगवान इस तरह 4 तरीके के लोग बताते हैं। तो यहाँ पे सुदामा कौन सी श्रेणी में आएगा? सुदामा भी भगवान के पास जाते हैं और उनकी पत्नी उनको बोलती है कि हमारे पास खाने के लिए कमी है। और सुदामा तो प्रसन्न थे, लेकिन उनकी पत्नी उनको बोलती है इस बारे में। तो सुदामा को तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उनकी पत्नी इस बारे में उनको बोलती है। हरे कृष्णा ध्रुव जी, बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ध्रुव, आपने कुछ बोला, आपकी आवाज नहीं आई। क्या बोला आपने? जिज्ञासु। जिज्ञासु, तो ध्रुव बोले जिज्ञासु थे। ओके, तो कई लोगों को लग सकता है। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी, आपका क्या कहना? हाँ प्रभु जी, नीलम नीलम गुलाटी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे लगता है कि वो शुद्ध भक्ति करते थे भगवान की। ओके जी, माता जी धन्यवाद। तो कई लोगों को लग सकता है कि सुदामा जो है वो अर्थार्थी, यानी वो भौतिक लाभ के लिए भगवान के पास गए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब वो भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से कुछ नहीं मांगते। हालांकि उनकी पत्नी ने उनको भेजा था कि तुम भगवान से कुछ मांग के आओ, लेकिन क्योंकि सुदामा भगवान के शुद्ध भक्त थे तो भगवान से कुछ भी नहीं मांगते। वो भगवान के सामने जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त कभी भी भगवान से भौतिक चीजें नहीं मांगते। भगवान के भक्त केवल भगवान को चाहते हैं। इसीलिए जब सुदामा जाते तो है, तो उनकी पत्नी ने उन्हें बोला भी था और परिवार की समस्याएं भी बताई थी, लेकिन फिर भी वो भगवान से कुछ नहीं मांगते। लेकिन भगवान क्या है, भगवान अंतर्यामी है, भगवान तो सबके हृदय में है, भगवान सब जान लेते हैं और फिर सुदामा की इच्छा भी पूरी करते हैं। तो भगवान बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, यानी जिसके पास जो कमी होती है मैं पूरा करता हूँ। लेकिन कब पूरा करते हैं? अगर वो भक्ति के अनुकूल हो। तो सुदामा को भगवान ने दिया क्यों? क्योंकि भगवान को पता था उसके मन में अहंकार नहीं आएगा, वो शुद्ध भक्त थे, तो इसीलिए भगवान ने उनको दिया। तो इस तरह हमें समझना चाहिए कि सुदामा जो थे वो क्या थे, पूर्ण ज्ञानी थे, शुद्ध भक्त थे भगवान के। इसी तरह भगवान आगे बताते हैं अपने भक्तों के लक्षण के बारे में, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत। तो इसमें कहानी आती है शिव जी की। तो एक बार शिव जी माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे और वो क्या कर रहे थे, सभी वहां पे अनेक श्रेष्ठ मुनि आए थे, श्रेष्ठ ऋषि आए थे, नारद मुनि, ब्रह्मा जी भी स्वयं वहां पे उपस्थित थे। तो जब वो कथा सुना रहे थे, भगवान के नाम की चर्चा कर रहे थे, तो वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो इस प्रकार वो माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे और माता पार्वती बिल्कुल उनके बगल में बैठी हुई थी। फिर भी शिव जी का ध्यान कहाँ था? अब माता पार्वती जो है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन फिर भी शिव जी का ध्यान कहाँ पे था? भगवान के नाम पे, भगवान की कथा पे था। और शिव जी पूरी ध्यान के साथ भगवान की कथा करते हैं, शिव जी बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? जो किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार शिव जी कथा सुनाते हैं। तभी क्या होता है, तभी यहाँ पे एक गंधर्व आता है, चित्रकेतु नाम का गंधर्व गंधर्व यहाँ पे आता है। और वो क्या करता है, शिव जी का उपहास करता है। वो बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपनी पत्नी को बगल में बिठा रखा है तुमने, और तुम भगवान की कथा सुना रहे हो, भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हो, तो ऐसे तुम कैसे कर सकते हो? तो इस तरह वो भगवान का उपहास, इस तरह वो शिव जी का उपहास करता है। तो इससे क्या होता है, जो माता पार्वती है वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है। तो शिव जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे बोला कि उनके भक्त जो रहते हैं हमेशा सुख दुख में समान रहते हैं।
तो जो चित्रकेतु है वो शिव जी का उपास करता है, लेकिन शिव जी को यहाँ पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। शिव जी क्या करते हैं, फिर भी भगवान की कथा सुना रहे होते हैं। लेकिन अभी जो माता पार्वती है वो क्रोधित हो जाती है और वो क्या करती है, चित्रकेतु को श्राप दे देती है। तो इस प्रकार जो चित्रकेतु है अगले जन्म में वो क्या करता है, राक्षस बन जाता है। तो ये कहानी आती है श्रीमद् भागवतम में, जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो ये बहुत लंबी कहानी है। यहाँ पे 3 जन्मों की कहानी आती है चित्रकेतु की। तो चित्रकेतु पहले राजा होता है, फिर उसके बाद वो गंधर्व बनता है, उसके बाद वो बाद में राक्षस बन जाता है जब माता पार्वती उसको श्राप देती है। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। बाहर से हमें भले ही लगे, जैसे अर्जुन है, अर्जुन क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है, तो किसी को लग सकता है कि अर्जुन क्या है, गलत काम कर रहा है, वो हिंसा का काम कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होता। और अर्जुन ने तो पहले ही बोल दिया कि भले ही मुझे तीनों लोक भी मिल जाए तब भी मैं युद्ध ना करूं। तो यानी उसके मन में बिल्कुल भी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है। तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों के लक्षण है। उसके बाद आगे भगवान बताते हैं, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। इस प्रकार भगवान के शुद्ध भक्तों में कथा आती है हरिदास ठाकुर की। तो हरिदास ठाकुर एक बार भगवान के नाम का जप कर रहे थे, तो तभी वहां पे जो राजा थे, क्योंकि वो मुस्लिम राजा थे उस समय, तो क्या करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई भगवान के नाम का जप करे। तो क्या करते हैं, एक वेश्या को हरिदास ठाकुर के पास भेजते हैं उनकी, ताकि वो क्या कर सके, ताकि ताकि जो उनकी भक्ति है उसको वो क्या कर सकते हैं, उसको विचलित कर सके। लेकिन जब वैश्या उनके पास जाती है हरिदास ठाकुर के पास, हरिदास ठाकुर उनसे बोलते हैं कि आप थोड़ा प्रतीक्षा करें, अभी मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। इस प्रकार वो वैश्या वहां पर रुकती है और बहुत दिनों तक वो वहां पर बैठी रहती है। लेकिन हरिदास ठाकुर बिल्कुल भी विचलित नहीं होते, भगवान के नाम का जप करते हैं और धीरे धीरे भगवान का नाम सुनते सुनते जो वैश्या वो भी भगवान की भक्त बन जाती है और हरिदास ठाकुर को अपना गुरु मानती है और उनसे दीक्षा भी लेती है। तो यही यहाँ पर भगवान के भक्तों के लक्षण बताए गए हैं, जो समस्त कष्टों से रहित है और शुद्ध है। तो भगवान के भक्त क्या है, पूर्ण शुद्ध है, कभी भी दूषित नहीं होते कल्मशों से। इसी प्रकार भगवान के भक्त क्या करते हैं, जो ना कभी हर्षित होते हैं, ना शोक करते हैं, ना पछताते हैं, न इच्छा करते हैं, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जो प्रहलाद महाराज थे, अभी प्रहलाद महाराज के जो पिता है वो राजा है, और वो कोई साधारण राजा नहीं है। हिरण्यकश्यपु स्वर्ग पर भी अपना राज्य स्थापित कर चुके थे, वो देवताओं को भी हरा चुके थे। तो इस प्रकार राजा का पुत्र होने के बाद भी उनके मन में बिल्कुल अहंकार नहीं था, बल्कि उन्होंने क्या किया, उनके विरुद्ध जाकर भगवान की भक्ति की। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, शुभ तथा अशुभ दोनों समय में भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कभी उन्हें सुख आ जाए तो भगवान को भूल जाए। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा सुख जब किसी के जीवन में आ जाता है उस समय भी वो भगवान को भूल जाता है। कभी कभी बहुत ज्यादा दुख आता है तब भी वो भगवान को भूल जाता है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी भी हर्षित नहीं होते, ना ही शोक करते हैं। तो ऐसा नहीं है जब सुख आया तब भगवान को भूल जाएंगे, या जब दुख आया तब भगवान, हमेशा भगवान का चिंतन करते रहते हैं। तो इसमें उदाहरण आता है प्रहलाद महाराज का, हमेशा भगवान का चिंतन करते थे। भले उनके जीवन में सुख आया हो दुख, वैसे उनके जीवन में अधिकतर दुख ही आया, फिर भी उन्होंने भगवान के नाम और भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। तो इस प्रकार उनके पिता ने अनेक प्रयास किए उनको मारने के लिए, लेकिन फिर भी वो चिंतित या विचलित नहीं होते। उसके बाद भगवान आगे बताते हैं अपने भक्तों के लक्षण के बारे में, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति में से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे भगवान ने क्या बोला है उनको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे भगवान ने बोला जो सदैव मौन रहता है। तो सदैव मौन का मतलब ये नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाए। सदैव मौन का मतलब है जो सांसारिक बातों में ध्यान नहीं देता, वो क्या करता है, हमेशा भगवान के बारे में ही बात करेगा। और यहाँ पर बोला गया है जो किसी प्रकार घर बार की परवाह नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर वालों को छोड़ देता है अपने और केवल भगवान की भक्ति। घर बार की परवाह नहीं करता मतलब है कि वो अपने घर से आसक्त नहीं होता, यानी वो क्या करता है, सबको भगवान के अंश रूप में देखता है। वो चाहता है कि सभी भगवान की भक्ति में लगे। तो इस प्रकार वो अपने घर से आसक्त नहीं होता। तो आसक्ति और प्रेम में अंतर है। जैसे कि अभी धृतराष्ट्र है, तो धृतराष्ट्र अपने बच्चों से क्या है, आसक्त है, वो उनसे प्रेम नहीं करता, वो उनसे आसक्ति रखता है। तो आसक्ति में क्या होता है, चाहे कोई गलत करे या सही करे,
तो लेकिन हमें जो वो करे हमेशा सही ही लगेगा। तो जैसे धृतराष्ट्र है, उसके पुत्र क्या कर रहे हैं, भी गलत काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसके पुत्रों को खुशी प्राप्त हो रही है, सुख प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपने पुत्रों के सुख के लिए चाहे वो गलत करे या सही करे, उनको रोकता नहीं है, क्योंकि उनसे आसक्त हो चुका है। लेकिन प्रेम में क्या होता है, प्रेम में अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसे रोका जा सकता है। जैसे एक माता होती है, माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, तो क्या करती है, अगर वो गलत काम करता है तो उसे रोकती है उससे। तो ऐसा नहीं सोचती कि बच्चे को अभी अच्छा लग रहा है तो मैं इसे करने दूंगी। तो यही अंतर है आसक्ति और प्रेम में। तो यहाँ पे जब भगवान बोले कि अपने जो घर बार की परवाह नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि वो अपने घर से आसक्त नहीं रहता। और अभी यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर कथा आती है, वो आती है अम्बरीश महाराज की। तो भगवान ने जो पहला लक्षण बताया, अपने मित्रों और शत्रुओं के लिए समान है और मान तथा अपमान में समान रहता है। तो इसमें आती है अम्बरीश महाराज की कथा। तो अम्बरीश महाराज जो थे वो भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त थे, और साथ ही साथ वो राज ऋषि भी थे। तो राज ऋषि मतलब जो राजा भी है और भगवान के भक्त भी है। तो हमने देखा चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्ति इमम राज ऋषियों विदुः, कि जो भगवत गीता का ज्ञान था वो विशेषकर किसको दिया गया था, राज ऋषियों के लिए था। राज ऋषियों के लिए क्यों था, क्योंकि वो राजा भी थे और ऋषि भी थे। तो अगर राजा भगवान का भक्त होगा, राजा अगर अच्छे कार्य करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, तो इससे क्या होगा, पूरी प्रजा भी भगवान की भक्ति करेगी, और राजा राजा में अच्छे गुण होंगे तो इससे क्या होगा, पूरी प्रजा प्रसन्न रहेगी। तो इसीलिए ये ज्ञान पहले राजाओं को दिया जाता था, ताकि राजा अगर अच्छे काम करे तो पूरी प्रजा भी उसका अनुसरण करे। यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव जना। लेकिन अगर राजा ही गलत काम करेगा तो उससे क्या होगा, पूरी प्रजा भी गलत काम करेगी। इसीलिए जो भगवत गीता का ज्ञान है विशेषकर राज ऋषियों को दिया जाता था। तो जो अम्बरीश महाराज थे वो भी राज ऋषि थे, वो भी भगवान की भक्ति करते थे, अपने सारे अंगों को भगवान की सेवा में लगाते थे। तो एक बार क्या हुआ, एकादशी का व्रत था। तो अम्बरीश महाराज एकादशी रखते हैं, निर्जला एकादशी। और उस समय क्या होता है, दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। तो दुर्वासा ऋषि सोचते हैं, अच्छा, तो दुर्वासा ऋषि सोचते हैं आज मैं इनको परेशान करूंगा। तो ऐसी योजना बनाते हैं, तो आज मैं क्या करूंगा, इनको क्रोध दिलाऊंगा और इनको परेशान करूंगा। इस तरह योजना बनाते हैं और क्या करते हैं, वो अम्बरीश महाराज के यहाँ चले जाते हैं। और अम्बरीश महाराज का प्राण समय हो चुका था, यानी जिस समय हम व्रत खोलते हैं उसको प्राण समय बोला जाता है। तो उस समय दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के पास चले जाते हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या होता है, जब भी घर में कोई साधु आता है या ऋषि आता है तो सबसे पहले उनको भोजन दिया जाता है, उसके बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। तो अभी दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं, तो अम्बरीश महाराज उनको बोलते हैं कि आप स्नान करके आइए, और आप स्नान करके जब आएंगे तो हम क्या करेंगे, साथ में भोजन करेंगे। अभी क्योंकि दुर्वासा ऋषि था, उनको अपना व्रत खोलना था, और नहीं, दुर्वासा ऋषि नहीं, अम्बरीश महाराज को अपना व्रत खोलना था। तो दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले जाते हैं, और दुर्वासा ऋषि क्या करते हैं, जानबूझकर वो विलंब कर देते हैं, यानी वो सही समय पर नहीं आते और वहीं पे नदी में ही रहते। तो इस प्रकार क्योंकि समय हो रहा था व्रत खोलने का, तो जो अम्बरीश महाराज है वो क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं व्रत खोलने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो उन्हें भूख लगी थी या प्यास लगी थी, वो क्या करते हैं, व्रत खोलने के लिए बस थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अब जो दुर्वासा ऋषि है वो क्या है, वो अष्टांग योगी है, वो बहुत बड़े योगी है। तो उनको ये बात पता लग जाती है, और दुर्वासा ऋषि बहुत ही ज्यादा क्रोधित होते हैं और उनके सामने आते हैं और उनका बहुत ज्यादा अपमान करते हैं। और इस प्रकार न केवल उनका अपमान करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, अपनी एक जटा खोलते हैं, अपनी एक जटा फेंकते हैं और उससे एक राक्षस को उत्पन्न करते हैं। अभी वो जो राक्षस होता है वो क्या करता है, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए आता है। तो इस प्रकार दुर्वासा ऋषि उनका वध करना चाहते थे, और अम्बरीश महाराज वहां पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पे एक बहुत बड़ा राक्षस है। तो इस प्रकार राक्षस को प्रकट करते हैं और अम्बरीश महाराज का वध करना चाहते हैं। तो तभी क्या होता है, जब भगवान, क्योंकि अंतर्यामी है, जब भगवान को ये बात पता लगती है तो भगवान अपना सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं, और सुदर्शन चक्र आता है और जो राक्षस होता है उसकी गर्दन उड़ा देता है, उसका वध कर देता है। और अब सुदर्शन चक्र किसकी तरफ आता है, दुर्वासा ऋषि की तरफ आता है। तो दुर्वासा ऋषि क्या करते हैं, दुर्वासा ऋषि आगे भागते हैं और सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे आता है। और जो सुदर्शन चक्र था उसका तेज इतना था कि बहुत ही अधिक तेज था, जैसे कि सूर्य होते हैं तो करोड़ों सूर्य के बराबर उसका तेज होता है। तो दुर्वासा ऋषि का जो शरीर था वो पीछे से जलना आरंभ हो जाता है। तो दुर्वासा ऋषि बहुत ही ज्यादा पीड़ित अवस्था में इधर उधर दौड़ते हैं। अंत में वो क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर इससे कोई छुड़ा सकता है तो स्वयं भगवान ही है। तो भगवान उन्हें एक ही चीज बोलते हैं कि
क्योंकि तुमने मेरे भक्तों के प्रति अपराध किया है। अपने प्रति मैं अपराध सह सकता हूँ, लेकिन अपने भक्तों के प्रति अपराध नहीं सह सकता। तो भगवान अपने प्रति अपराध कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति कभी भी अपराध नहीं सह सकते। और इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं युद्ध करने के लिए, क्योंकि जो कौरव थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अनेक बार जो भगवान के भक्त थे, अर्जुन लोग थे, पांडव लोग थे, उनके प्रति अपराध किया था। तो इसीलिए भगवान उनको युद्ध करने के लिए बोलते हैं। इसी तरह क्योंकि जो दुर्वासा ऋषि थे उन्होंने अपराध किया था भगवान के भक्त के प्रति, तो भगवान भी उन्हें क्षमा नहीं करते। तो दुर्वासा ऋषि बोलते हैं इसका कोई तो उपाय होगा। तो भगवान बोलते उपाय है, यदि भक्त तुम्हें क्षमा कर दे तो फिर मैं भी तुम्हें क्षमा कर दूंगा, क्योंकि तुमने जो अपराध किया है वो भक्त के प्रति किया है। तो अभी दुर्वासा ऋषि चाहते हैं, और दुर्वासा ऋषि भागते भागते दोबारा अम्बरीश महाराज के पास पहुंचते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज इतने दयालु होते हैं, वो उन्हें तुरंत क्षमा कर देते हैं और वो उनसे बोलते थे कि चलिए मैं आपकी काफी समय से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, हम साथ में भोजन करते हैं, आप कहाँ चले गए थे, इस प्रकार उनको बोलते हैं। तो इतने दयालु थे अम्बरीश महाराज, उन्हें पता लगा कि दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, उनका बहुत ज्यादा अपमान किया और यहाँ तक कि उनको मारना भी चाहा, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, बिल्कुल भी द्वेष नहीं किया। तो यहाँ पे लिखा है जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान रहता है। तो उन्होंने उनसे फिर भी एक साधु जैसा ही व्यवहार किया, जो मान तथा अपमान में, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है। तो इस प्रकार अम्बरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो भगवान ने क्या किया, उनकी रक्षा की। तो ये हमें इससे सीखने को मिलता है। अंत में भगवान इस अध्याय के बोलते हैं, ये तो धर्मामृतम मिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करता है और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वह भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो इस प्रकार भगवान भक्ति योग की श्रेष्ठता के बारे में बताते हैं। और अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इस अध्याय के, इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावना अमृत में संलग्न हो, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यंत हृदयग्राही है। अब यहाँ पे हमें समझना होगा प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। तो जो निराकारवादी है वो भी क्या करते हैं, भगवान को ही अंत में प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत अधिक समय लग जाता है इसमें। तो वो क्या करते हैं, पहले भगवान का ध्यान करते हैं, फिर भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इससे क्या होता है, उससे उन्हें पता लग जाता है कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। तो वो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो इस पे ध्यान करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि मतलब हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो अभी उन लोगों को पता लग जाता है कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन अभी इसको बार बार बोलने से क्या होगा, जैसे कि मान लो मुझे अगर पढ़ाई करनी है इंजीनियरिंग की, तो मैं इंजीनियर हूँ, इसको बोलने से कुछ नहीं होगा। मुझे साथ में काम भी करना होगा, मुझे कॉलेज भी जाना होगा, मुझे पेपर भी देने होंगे, ठीक है, तभी मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी। इसी तरह ये जान लेना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इससे आगे लाभ नहीं होगा। तो एक बार हमें पता लग जाए हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें भगवान की भक्ति करनी होती है। उसके बाद जब वो लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो कैसे करते हैं, जब तक वो लोग शुद्ध भक्तों के संगति में नहीं आते तब तक वो भगवान की भक्ति में नहीं लगते। तो भगवान के विषय में जो ज्ञान है और भगवान का जो निराकार ध्यान है, वो भी इतना आकर्षित करता है कि वो लोग उससे ध्यान नहीं हटा पाते। लेकिन जब वो शुद्ध भक्तों के संग में आते हैं तो वो भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, शुरू में जो कई लोग थे, कई महान महान भक्त थे, वो निराकारवादी थे, लेकिन जैसे वो शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान के भक्त बन जाते हैं। जैसे कि जो सुखदेव गोस्वामी है, सुखदेव गोस्वामी श्रीमद भागवतम जिन्होंने बोली परीक्षित महाराज को, वो भी शुरू में ज्ञानी थे और वो भी क्या करते हैं, जब वो व्यासदेव जी के संपर्क में आते हैं तो वो भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। इसी प्रकार जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, जो चतुष कुमार थे, वो भी शुरू में ज्ञानी थे, लेकिन जैसे ही वो भगवान को अर्पित किया हुआ जब वो तुलसी को ग्रहण करते हैं, भगवान के भक्तों के संग में रहते हैं जय विजय के, तो उससे क्या होता है, उन्हें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण है, बिल्वा मंगल ठाकुर है और बहुत सारे भक्त हैं जो प्रारंभ में ज्ञानी होते हैं, लेकिन जब वो शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हैं
तो भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो आपने उल्टा नहीं देखा होगा कि पहले कोई भगवान का भक्त है और बाद में वो क्या किया, बाद में निराकार में ध्यान करने लग गया। नहीं, उल्टा होता है। बल्कि जो पहले निराकारवादी रहते हैं वो जब भगवान के भक्तों के संपर्क में आते हैं तब भगवान की भक्ति करना आरंभ कर देते हैं। तो भगवान की भक्ति अगर एक बार कोई करता है तो उससे वो पीछे नहीं हटता। क्यों? क्योंकि जब हमें उच्च रस का आस्वादन हो जाता है तो हम उसके बाद क्या करते हैं, हम निम्न रस की तरफ आकर्षित नहीं होते। तो जो भगवान का साकार रूप है, भगवान का नाम गुण लीला है, वो इतनी ज्यादा मधुर है कि उसके बाद कोई निराकार की तरफ ध्यान नहीं देता। तो भगवान का नाम रूप गुण लीला है बहुत ही अधिक सुंदर है। तो इसको जब कोई सुनता है, भक्तों की संगति में रहता है, तो उसके बाद अपने आप वो निराकारवाद से ऊपर उठ जाता है और सीधे शुद्ध भक्ति को ग्रहण कर लेता है। तो अंत में हमें यही इस अध्याय से सीखने को मिलता है। हरे कृष्ण, सभी का धन्यवाद। और अभी अंत में एक घोषणा आज हम करेंगे। ओके, तो अभी जो हम कोर्स कर रहे हैं वो इसको मंगलुरु की तरफ से है, और जो मंगलुरु है वो कर्नाटक में स्थित है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी जो हम कोर्स कर रहे हैं जहाँ मंदिर से, वो मंदिर अभी बना नहीं है। तो अभी क्या है, जो अभी हमारे विग्रह है श्री श्री राधा गोविंद, वो अभी एक फ्लैट में है और वहां पे उनकी सेवा की जा रही है। और बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और वो मंदिर अभी बनने वाला है। तो अभी क्या होता है, ग्रुप में आपको पर्सनली बहुत सारे मैसेज आते हैं, आपको उनसे सावधान रहना होगा और धोखाधड़ी से बचना होगा। आप किसी को भी, अगर आपको व्यक्तिगत मैसेज आता है कोई भी कि हम मंदिर बना रहे हैं इसके लिए दान दे, तो उससे आप बचिए। जो भी मैसेज आएगा आपके ग्रुप में आएगा। तो अभी जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक जमीन ले ली गई है बहुत बड़ी, और यहाँ पर अभी मंदिर का कार्य भी आरंभ हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ भक्त हैं यहाँ पर जमीन पर, और इस तरह यहाँ पर मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हो गया है। तो अभी यहाँ पर मंदिर बना नहीं है, लेकिन प्रभु जी ने क्या किया, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं नामनिष्ठ प्रभु जी, इनके अथक प्रयास से बहुत सारे लोग भगवत गीता के लाभ को प्राप्त कर रहे हैं और भगवत गीता का प्रचार बहुत ही तेजी से हो रहा है। तो जो मंगलुरु है वो कहाँ पे, साउथ में है, साउथ के हिस्से में। तो वहाँ पे भी भगवत गीता का प्रचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये प्रचार इसी प्रकार बढ़ता रहे, और जब मंदिर बन जाएगा तो और अधिक इसको हम कर सकेंगे और बड़े स्तर पर। तो इसीलिए हम सभी को क्या करनी चाहिए, जितना हो सके हमसे इस जो कार्य है इसमें सहायता करनी चाहिए। क्योंकि अभी क्या है, अभी कुछ लोग हैं जैसे प्रभु जी है, तो इन्होंने क्या किया, अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है। तो हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते, बहुत सारे कारण है उसके, लेकिन कम से कम हम लोग इनकी सहायता कर सकते हैं। जो लोग पूरी तरह भगवान को समर्पित है, कम से कम हम उनकी थोड़ी बहुत जितना हमसे हो सके हमें सहायता करनी चाहिए। तो इस प्रकार ये मंदिर बन रहा है, आप सभी इसमें सहयोग कर सकते हैं। और इसमें आश्रम बनेगा, ब्रह्मचारी आश्रम बनेगा, जहाँ पर ब्रह्मचारी लोग रह के भगवान की हमेशा सेवा में तत्पर रहेंगे। उसके बाद टेम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तैयार हो रहा है इसका बेसमेंट। उसके बाद यहाँ पे अतिथि गृह भी बनेगा, जहाँ पर आप लोग रुक सकते हैं। और जैसे हम लोग जाते हैं कभी कभी, तो मंदिर में भी आप रह सकते हैं, वहाँ पे आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान के बारे में सुन सकते हैं और अपना अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। तो ये मंदिर का कार्य आरंभ हो चुका है और इसका हम छोटा सा वीडियो भी अभी देखेंगे। तो ये मंदिर, This temple, don't think it is ordinary building. It is Vaikuntha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, welcome everybody. And now you can see that the grand temple design, the concept which we had is started the construction. Here is the temple at the basement, the temple construction has started. And very soon you see the pillars will come for the temple. And also what we see as an ashram, the construction already started. There you can see the pillars also coming. And the guest house, you have made a will be the guest house structure, and it's a very long building. In fact, 2 floors will be below, because this side you can see a road, and then our property extends till the road. So all that is cut, that belongs to the temple, and we will have 32 rooms coming for the guests, all of you. Then we have a dormitory coming, a huge team kitchen will also come up there, and also we will have a restaurant, Govinda's restaurant there. Hare Krishna. Hare Krishna. So we will need your help so that we can finish this project. We want to finish within 1 year. So please be part of this so that very quickly we have this facility open for all of you. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो अभी जैसे कि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, निमित्त मात्रम भावे सव्य साची। हे अर्जुन, तुम केवल एक निमित्त मात्र बनो। तो भगवान को अपना कार्य कराना होता है तो भगवान कर लेते हैं, तो भगवान किसी ना किसी से करवा ही लेते हैं अपना कार्य। लेकिन हमें भगवान ने अगर निमित्त बनाया है तो हमें इसमें हमारा ही लाभ है। तो अगर भगवान की सेवा, भगवान का काम होना है तो ओके ही रहेगा। लेकिन अगर किसी तरह हमको भगवान अगर उससे जुड़ने का अवसर देते हैं तो हमें जरूर इसका लाभ उठाना चाहिए, हमें जरूर निमित्त बनना चाहिए। तो भगवान ने अगर हमें निमित्त बनाया है तो हमें इसमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए। तो इसी प्रकार मंदिर भी बन जाएगा। लेकिन अगर हम किसी प्रकार इसमें जुड़ सके, किसी प्रकार निमित्त बन सके, तो इसमें क्या है, इसमें हमारा ही लाभ है। इसीलिए हमें इसमें सहायता करनी चाहिए। और जैसे जो लोग हैं वो भी चाहते तो वो भी कुछ भी कर सकते थे, उनका जीवन भी सही था, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा के लिए समर्पित किया है। तो इसीलिए कम से कम हम उनका साथ दे सकते हैं, जितनी हो सके उनकी सहायता कर सकते हैं।
आप सभी जरूर सहायता करें इस जो प्रोजेक्ट है, और आप इसका लाभ भी उठा सकते हैं। वहाँ पे जा सकते हैं मंदिर में, और वहाँ पे रुक सकते हैं, और वहाँ पे चर्चा कर सकते हैं, और देख सकते हैं वहाँ पे गौशाला भी बनने वाली है, और बहुत सारी चीजें। गोविंदास रेस्टोरेंट है, उसमें आपको प्रसादम भी मिलेगा, और बहुत सारी चीजें, गौशाला है, ब्रह्मचारी आश्रम है, गेस्ट हाउस है, बहुत सारी चीजें वहाँ पे बनने वाली है। तो इस्कॉन के जो मंदिर होते हैं वो क्या होते हैं, केवल एक मंदिर नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, वो एक गुरुकुल की तरह होता है। वहाँ पे हमेशा भगवान के नाम पे कीर्तन होता है, भागवतम की कक्षाएं होती है, श्रीमद भगवत गीता की। तो इस तरह इसमें हमें जरूर भाग लेना चाहिए। तो ये 1.5 एकड़ की जमीन पर ये मंदिर बन रहा है, और इसकी कीमत कम से कम 15 करोड़ है, और 1 साल के अंदर ये बन जाएगा अगर हम सभी इसमें सहायता करते हैं। और इसमें किचन भी है, बहुत बड़ा किचन बनने वाला है। गोविंदास रेस्टोरेंट है, तो इस्कॉन के अंदर जो बड़े बड़े मंदिर है उसमें एक गोविंदास रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आपको भगवान का प्रसाद मिल जाएगा। तो बहुत कम जगह है जहाँ पे आपको प्रसाद खाने को मिलेगा, लेकिन गोविंदास रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप कोई भी चीज मंगाते हैं तो वो भगवान को अर्पित करके आपको खिलाई जाती है प्रसाद के रूप में। तो इस तरह गोविंदास रेस्टोरेंट भी है वहाँ पे, और बड़े बड़े भवन भी है वहाँ पे, आप बहुत सारे कार्यक्रम भी करवा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है। जो इस्कॉन के मंदिर होते हैं केवल मंदिर नहीं होते, वहाँ पे बहुत सारी भक्ति से जुड़ी गतिविधियां होती है। ओके, तो इस प्रकार अलग अलग सेवाएं हैं। आप 1 ईंट के लिए भी सेवा दे सकते हैं, आप 1 इंच जमीन के लिए भी अपनी सेवा दे सकते हैं, अपनी सामर्थ्य अनुसार, जो जितना भी आपसे हो सके। और आप यहाँ की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो मेंबरशिप के लाभ आपको मिलेंगे, आपको जब भी कोई विशेष प्रोग्राम होगा वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। आप वहाँ पे रुक सकते हैं मंदिर में कुछ समय के लिए। अगर आप मेंबर हैं तो आप मुफ्त में कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, और आपको प्रभुपाद जी की बहुत सारी पुस्तकें भी दी जाएंगी, और आपको मंदिर से बहुत सारी चीजें मिलती हैं अगर आप इस्कॉन के मेंबर बन जाते हैं। तो इस तरह ये सारे जो भी लिंक है आपके ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, और जो भी इच्छुक हैं सेवा के तो वो लोग इसमें सहायता कर सकते हैं। तो इस तरह अलग अलग सेवाएं हैं। आप यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी इसमें भाग ले सकते हैं। जो प्राण प्रतिष्ठा होती है जिसमें हम विग्रह को स्थापित करते हैं, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं, उसमें भी दान कर सकते हैं, विग्रह सेवा में भी। इस तरह मंदिर में अनेक अनेक सेवाएं हैं। तो भगवान के भक्त अनंत है, भगवान अनंत है, और भगवान की सेवाएं भी अनंत है। तो आप सभी इसमें भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पे नित्य सेवा भी होती है, और भगवान को प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। या फिर किसी का जन्मदिन होता है, जैसे कई लोग क्या करते हैं जन्मदिन के दिन जो महंगे महंगे केक होते हैं वो एक दूसरे के मुंह पे मार देते हैं। तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, आप इसकी जगह भगवान की सेवा भी कर सकते हैं। उस दिन भगवान की सेवा में भी आप कुछ लक्ष्मी लगा सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी की असली जगह कहाँ पे, भगवान के चरणों में है। तो इसी तरह हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हमसे जितना प्रयास हो सके लक्ष्मी को भगवान के चरणों में लगाए। तो ये लिंक सारे आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। और प्रसादम की भी सेवा होती है, जैसे कि मैंने बताया, राजभोगा और सर्व सेवा 1 दिन की, धूप सेवा होती है, और इस तरह बहुत सारी सेवाएं होती है। पुष्प अलंकार सेवा होती है मंथली, वो भी आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कभी किसी का कोई डाउट है इस चैप्टर से लेके? जी प्रभु जी, एनआरआई जो लोग हैं वो भी, उनके लिए भी एक लिंक है इस पीपीटी में, तो वो भी लिंक भेज दिया जाएगा प्रभु जी ग्रुप में। ओके, तो तन्मय प्रभु जी बोल रहे हैं, क्या नवदा भक्ति के किसी भी एक नियम को शुद्ध मन से अपनाने से कल्याण होता है? जी प्रभु जी, बिल्कुल होता है। तो केवल श्रवणम अगर आप करते हैं तो नवदा भक्ति मतलब ऐसे नहीं है आपको सारे नो के नो करते हैं। केवल श्रवणम जो पहली विधि है नवदा भक्ति की, अगर केवल आप श्रवणम भी करते हैं ध्यान से, तो उसी से आपको पूर्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है। जैसे कि परीक्षित महाराज थे, परीक्षित महाराज ने क्या किया, जब उन्हें पता लगा उनके पास 7 दिन है, तो उन्होंने केवल एक विधि श्रवणम को अपनाया, और केवल भगवान के बारे में सुनने मात्र से ही उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई। तो नवदा भक्ति में से अगर आप एक भी अपना लेते हैं, अगर आप श्रवणम भी करते हैं, भगवान के बारे में ध्यान से सुनते हैं, उससे भी आपको पूर्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है, भगवत प्राप्ति हो सकती है। ओके, रवि प्रभु जी बहुत ही अच्छे भक्त हैं। वो बोले हमेशा उनका जो मन है भगवान के चिंतन में लगा रहता है। अच्छा, उनके गौर हरि के भजन में नहीं प्रभु जी, दोनों एक ही है। तो श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण, ना अन्य। जी प्रभु जी,
तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आतताई कौन से हैं प्रभु जी पूछते हैं। प्रभु जी आप दूसरा अध्याय देख सकते हैं 6 आतताई में, ठीक है। तो उसमें कौन आते हैं? विष पिलाने वाले और घातक हथियारों से वार करने वाले, पराये धन को छीनने वाले, पराई स्त्री को अपमान करने वाले, दूसरों का जमीन हड़पने वाले, दूसरों का धन हड़पने वाले, या फिर दूसरों के घर में अग्नि लगाने वाले। तो ये सभी 6 प्रकार के आतताई है। आप इसके लिए दूसरा अध्याय देख सकते हैं। दूसरा नहीं, शायद पहले अध्याय में बताया गया था, तो उसकी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। हरे कृष्णा। राखी माता जी, आपको कोई प्रश्न? हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी हमारा सवाल ये है कि मानसिक जाप और जो बोलकर जाप करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में श्रेष्ठ क्या है? कहीं मिलता है कि मानसिक जाप ज्यादा श्रेष्ठ है, कहीं किसी में बोला जाता है कि उच्च स्वर में उसको जाप कीजिए, तो दोनों में क्या? तो जो हमारे आचार्य उन्होंने अलग अलग तरीके के जाप बताए। तो जैसे कुछ मानसिक जाप होते हैं, कुछ उच्च स्वर में होते हैं और कुछ मध्यम होते हैं, मध्यम जाप होता है। तो 3 तरह के होते हैं। तो मानसिक जाप में क्या होता है? मन ही मन में भगवान का चिंतन करते हो, भगवान के नाम पे जप करते हो। लेकिन मानसिक जाप का जो स्तर होता है वो आर्टिफिशियली नहीं होता। यानी आप आर्टिफिशियली सोचे कि मैं मन में जप करूं, हम मन में जप करेंगे तो नहीं होगा। क्योंकि उसके लिए क्या होता है? उसके लिए पहले आपको उसका अभ्यास करना होता है बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर हम बोलकर भी जप करते हैं तो उसी में हमें बहुत ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है, तो मन उसमें इतना विचलित होता है। तो अगर हम मन में जप करना आरंभ करेंगे तो उसमें क्या होगा? बहुत ही ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? मन में अगर हमें जप करना भी है तो उसके लिए पहले हमें अभ्यास करना होगा बोलकर जप करने से। दूसरा, अगर हम मध्यम स्वर में जप करते हैं तो उससे केवल हमें सुनाई देता है और हमारा ध्यान अच्छे से हो पाता है। लेकिन क्योंकि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं तो हमारा ध्यान आता है ध्वनि पे, हम भगवान के जो नाम है उस पर ध्यान देते हैं। और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। अभिन्नतम नाम नामिनो, यानी नाम और नामी, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो हम लोग भगवान के नाम पर ध्यान देते हैं। दूसरा, जब हम भगवान का नाम बोल रहे हैं तो हम अपने मन को भी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, हम अपनी जीवा को भी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, हम अपने कान को भी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो जब हम बोलकर जप करते हैं उससे हमारी इंद्रियां सारी भगवान की सेवा में लगती है। वहीं जब हम मन में जप करते हैं तो ना हमारा मुंह भगवान की सेवा में है, जीवा, ना हमारे कान भगवान की सेवा में, और मन भी सही से भगवान की सेवा में नहीं लग पाता। इसीलिए बोलकर जप करना श्रेष्ठ बताया गया है। दूसरा, अगर आप बोलकर जप करते हैं तो उससे क्या होता है? ना केवल आपका कल्याण होता है बल्कि कई जीव है जो भगवान का नाम नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, बहुत सारे जानवर है, आपके आसपास कीड़े मकोड़े हैं, वो भी क्या करते हैं? भगवान का नाम नहीं ले सकते। तो जब आप बोलकर जप करते हैं तो उनको भी लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि जो ध्वनि है, ध्वनि उन तक भी पहुंचती है, उससे उनका भी कहीं ना कहीं कल्याण होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो निराकार का मार्ग है, अव्यक्त ही गतिर दुखाम, वो सभी देहधारियों के लिए, देहवद्भिर अवाप्यते, तो ना केवल मनुष्यों के लिए बल्कि सारे देहधारियों के लिए वो क्या है? कठिनाई से भरा है। तो भक्ति की यही मधुरता है, भक्ति में आप और जीवों का कल्याण भी कर सकते हैं माता जी। और विशेषकर एक चीज और गुरु जी, जैसे ये मतलब उसी चीज को हम जब लिख कर मंत्र को लिखते हैं तो मैंने पढ़ा है, या फिर जिससे ये से मैं जुड़ी हूँ, वहाँ कहते हैं कि उसका 10 गुना ये मिलता है। जैसे गायत्री मंत्र अगर लिखते हैं चाहे कोई भी मंत्र तो 10 गुना मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें हमारी कर्म इंद्रियां भी लगी हुई प्रभु की सेवा में। अगर आप बोलते भी है, लिखते भी है, तो क्या होता है? शुरू में कई लोग नाम करते हैं, जब भगवान का नाम लेते हैं तो उनका ध्यान नहीं लग पाता, तो वो क्या कर सकते हैं? लिख के भी और बोलकर भी उस पर ध्यान दे सकते हैं। और लिख के लेकिन अगर आप करेंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें ठीक है आपका ध्यान केंद्रित होगा, आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन उससे क्या होगा? क्वांटिटी आपकी कम हो जाएगी। तो हमें दोनों मेंटेन करना होता है, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। तो जैसे हमारे आचार्य बोलते हैं जितना हो सके भगवान का नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो अगर आप लिख कर करेंगे तो आप ज्यादा नहीं कर पाएंगे माता जी। तो आप शुरू में कर सकते हैं अभ्यास के लिए लिख के, लेकिन बाद में अगर आपका ध्यान थोड़ा अच्छा हो जाए तो आप फिर बोलकर उसका कीर्तन कर सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप हर समय लिख नहीं सकते, तो इसीलिए अगर आप बोलने पे ज्यादा ध्यान देंगे, बोल आप कहीं भी सकते हैं, किसी भी अवस्था में सकते हैं, लिखना हर अवस्था में संभव नहीं है और हर समय लिखना संभव नहीं है। इसीलिए हम बोलकर जप करने में ज्यादा ध्यान देते हैं। जी हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। प्रणाम गुरु जी। ये पूछना था कि ये आसक्ति और ये प्रेम एक ही चीज है या अलग अलग है? यदि अलग अलग है तो क्या दिख रहा है? दोनों अलग है। तो हमारी जो इच्छा होती है उसी से आसक्ति और प्रेम बनता है। तो हमारी इच्छा अगर भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए है तो उसको
क्या बोला जाता है, हमारी इच्छा भौतिक या इंद्रिय सुख के लिए तो उसको आसक्ति बोला जाता है, और हमारी इच्छा अगर भगवान के लिए तो उसको प्रेम बोला जा रहा है। और चैतन्य चरितामृत में बोला गया, आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो वो इच्छा जो हमारे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है वो आसक्ति यानी काम का रूप ले लेती है। जैसे धृतराष्ट्र है, अभी वो क्या है, अभी अपने पुत्रों से आसक्त हो गया, तो उसको नहीं दिख रहा है सही क्या है गलत क्या है, इसीलिए धृतराष्ट्र ना केवल आंखों से अंधा है बल्कि उसकी बुद्धि भी अंधकार में पड़ चुकी है, तो उसको ये नहीं दिखाई देता सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा आसक्त हो गया है। जैसे कि भरत महाराज की हमने कहानी देखी, तो भरत महाराज हिरण से प्रेम करते थे या आसक्त थे? हाँ जी, तो उससे वो आसक्त हो गए थे, वो प्रेम हाँ, नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रेम करना मतलब किसी को अपने साथ रखना, बांध के रखना नहीं है। तो हिरण किस लिए बनाए? जंगल में घूमने के लिए, खुल के जीने के लिए हाँ, बनाए, लेकिन वो क्या कर रहे थे, हिरण को जबरदस्ती अपने साथ रखते थे। ठीक है, इससे क्या हाँ। होता है, हिरण को एक दिन मौका मिलता है और वो चले जाते हैं। अभी वो क्या तो हो, मत आसक्त हो चुके थे, तो वो प्रभु नहीं जी, देख रहे सही क्या है गलत क्या है। ये जो माता का प्रेम है पुत्र के प्रति, तो ये भी भौतिक ही हुआ। नहीं प्रभु जी, तो जरूरी नहीं है। जैसे कुंती महारानी है, हाँ, तो कुंती महारानी है, वो भी अपने पुत्रों से प्रेम करती है, लेकिन क्यों? सारे भगवान के भक्त हो, तो चाहती है कि उनके पुत्र भी भगवान की सेवा में लगे, भगवान की भक्ति करें। तो इस प्रकार जब हम अपने बच्चों को भगवान की भक्ति के लिए भगवान से जोड़ना चाहते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनको अच्छी सुविधाएं देते हैं ताकि वो भक्ति कर सके, क्योंकि अभी हमें जो भी सुविधाएं मिल रही है हमारे माता पिता के कारण ही मिल रही है। तो जी, इसीलिए तो ये उनका प्रेम है, क्योंकि हाँ, अभी क्या है, ये सुविधाएं हम अगर भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो उनका प्रेम हुआ। लेकिन अगर उनकी सुविधाएं इसलिए है, वो इसलिए अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं कि आज हम इसको पालन पोषण करेंगे, फिर जब बुढ़ापा आएगा ये हमारा पालन पोषण करेगा। तो इसमें क्या है, इसमें कहीं ना कहीं फिर आसक्ति बन जाएगी उससे, क्योंकि वो अच्छा, अपनी वो इंद्रिय तृप्ति के लिए होगी। स्वार्थ लेकिन अगर मतलब लेकिन हम ये सोचे कि हमारा जो बालक है वो क्या करेगा, हमारा पुत्र भगवान की सेवा करेगा, तो अगर वो भगवान का भक्त बन जाएगा तो अपने आप ही उसमें सद्गुण आएंगे, माता पिता की सेवा करेगा, ना केवल माता पिता की सेवा करेगा बल्कि सभी की सेवा वो करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो इस प्रकार हम अपनी आसक्ति को प्रेम में बदल सकते हैं। हरे कृष्णा। नवीन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्री चरणों में प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम भौतिकता में हैं, तो आपने जैसे बताया आसक्ति नहीं होना, निर्लिप्त नहीं होना चाहिए और भी चीजों में, लेकिन हम गृहस्थी हैं और हम भक्ति तो करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हमारा मन कलुषित है, अभी विकारों से घिरा हुआ है। तो हम इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, और एक एज अ प्रीचर भी मैं जानना चाह रही थी कि जैसे एक प्रीचर है वो शुद्ध हो सकता क्या? मन उसका बिल्कुल शुद्ध हो चुका, क्या उसके मन में कोई किसी प्रकार का कोई इच्छा जागृत नहीं होती या विचलित नहीं होता किसी प्रकार की भी कुछ भी मतलब अनुचित या किसी भी परिस्थिति के अंदर और क्या वो फिर वो क्या उसको ये लगता है कि हाँ एज अ प्रीचर वो प्रीच भी कर रहा, बहुत अच्छी सारी चीजें मैं उस तरह से पूछ रही हूँ कि मेरा किसी को संकेत केंद्रित किसी को वो नहीं करी, वैसे मेरे मन में जो बात है। हाँ जी, तो क्या उसका मन एकदम शुद्ध हो चुका कि अगर अगर जैसे मैं भी हूँ, अगर मैं किसी को कुछ समझाना चाहती हूँ गीता का कुछ मन मेरा बिल्कुल कलुषित रहित है, और वो अगर मेरे मन में अगर फिर भी इच्छा रहती है किसी प्रकार की या भौतिक इच्छा, लेकिन मैं भगवान से नहीं मांगती, लेकिन मन में रहता है, और फिर तो मैं मिथ्या हुई, झूठी हुई, मुझे खुद खुद लगता है। लेकिन एक तरफ मैं प्रीच भी करती हूँ, कर रही हूँ, अगर करती हूँ इस तरह से, तो फिर क्या, तो मैं मतलब इसी चीज में फंसी हुई हूँ कि हाँ, तो मैं अपने आप को गिल्ट फील करती हूँ। जी माता जी, हाँ मैं जी, समझ गया आपका प्रश्न। तो सबसे पहले आपने बोला कि जो ग्रस्त जीवन है, हम लोग ग्रस्त जीवन में, तो हम कैसे भक्ति कर सकते हैं। तो हमें समझना होगा कि भगवान ने भगवत गीता किसको बोली है। भगवान ने भगवत गीता किसी सन्यासी को नहीं बोली, किसी ब्रह्मचारी को नहीं बोली। भगवान ने भगवत गीता बोली है ग्रस्त को, वो भी अर्जुन को बोली है। वो भी अर्जुन कोई साधारण ग्रस्त नहीं है, और उसका बहुत बड़ा परिवार है, छोटा मोटा ग्रस्त नहीं है। यहाँ तक कि उसकी 3 पत्नियां भी है शायद अर्जुन। तो हमें समझना होगा जो भगवत गीता है विशेषकर ग्रस्त लोगों के लिए ही है, क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं, हमें कोई भी कर्म छोड़ना नहीं है, सारे कर्मों को भगवान से जोड़ना है। तो जब अर्जुन भक्ति कर सकता है, तो उसके 4 भाई होते हुए और पत्नी होते हुए और 3 पत्नियां होते हुए, तो अर्जुन तो सबसे बड़ा ग्रस्त है। तो हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए
तो हमारा परिवार इतना बड़ा नहीं है, इतनी जिम्मेदारी हमारी अर्जुन से कम है। तो हाँ, हम अर्जुन के जैसे शुद्ध भक्त भी नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां भी उतनी नहीं है। तो भगवान ने भगवत गीता गृहस्थ के लिए ही विशेषकर बोली है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए हमें अर्जुन का उदाहरण को अनुसरण करना है। और गृहस्थ कर सकता है माता जी, और गृहस्थ जीवन में इच्छाएं रहती है जी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कोई भी इच्छा त्यागनी नहीं है, उससे भगवान से जोड़ना है जिसको हम उसको शुद्ध कर सके। जैसे अभी गृहस्थ जीवन में क्या इच्छाएं होती है, परिवार को कहीं घुमाने ले जाए, ठीक है, आप भगवान के धाम में उनको घुमाने ले जा सकते हैं, अच्छी अच्छी जगह भगवान के मंदिर है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे है, हर जगह भगवान के मंदिर है, तो आप जहाँ भी जाए भगवान के दर्शन कर सकते हैं। हर गृहस्थ की इच्छा होती है कि अपने परिवार को कुछ अच्छा खिलाए, तो आप अच्छा बनाइए, भोजन बनाइए अच्छे अच्छे, भगवान को अर्पित करके उनको खिलाइए। इस प्रकार हमें क्या करना है, हमें गृहस्थ जीवन में ही भक्ति ज्यादा हम अच्छे से कर सकते हैं अगर हम सारी चीजों को भगवान की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा अम्बरीश महाराज, तो अम्बरीश महाराज भी बहुत बड़े राजा थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं थी, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था। तो ये हम कर सकते हैं माता जी। इससे क्या होगा, इससे जो गलत इच्छाएं होगी वो अपने आप हमारे मन से चली जाएंगी। जब हम भक्ति करेंगे धीरे धीरे अपने आप हम शुद्ध होने लगेंगे। दूसरा आपने बोला कि अगर कोई प्रीचिंग कर रहा है और अगर वो प्रीचिंग कर रहा है, किसी को कुछ समझाता है और हो सकता है उसको फॉलो ना करे, तो फिर क्या होता है, उनको दुख अनुभव होता है इसका। तो जी माता जी, तो जरूरी नहीं है जो प्रीचिंग कर रहे हो शुद्ध भक्त हो, तो लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए, फिर भी भगवान के बारे में सुनना चाहिए और बोलते रहना चाहिए। क्योंकि प्रीचिंग करना क्या है, प्रीचिंग करने से क्या होगा, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं, भगवान की शिक्षाओं को, तो कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे शुद्ध होंगे। तो इसीलिए हमें छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप प्रीचिंग करना बंद कर दें, तो बल्कि जबकि आप प्रीचिंग करते हो फिर अगर आप गलत काम करोगे फिर आपको और ज्यादा गिल्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप दूसरों को सिखा भी रहे हो। इससे क्या होगा, इससे आप अगली बार वो गलत काम नहीं करोगे। मान लो कोई टीचर है, वो बोलता है सबको धूम्रपान करना गलत है, और अगर टीचर ने कभी खुद कर लिया तो उसको बहुत दुख होगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को सिखा भी रहा है, तो इससे क्या होगा, सुधार कर सकता है। लेकिन अगर वो टीचर नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर हो सकता है उसका सुधरना थोड़ा मुश्किल हो। तो प्रीचिंग करके ये भी लाभ होता है कि आपको जब गिल्ट होता है तो आप अगली बार कम से कम वो गलती नहीं करते। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई भगवान का संदेश सुना रहा है हमको, तो हो सकता है वो परफेक्ट ना हो, लेकिन उसको परफेक्ट बोला जाएगा अगर वो भगवान का जो संदेश है वो उसको यथारूप प्रस्तुत करता है, यानी उसको तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करता। तो अगर कोई प्रीचर है, वो भगवान का संदेश अगर यथारूप हमें सुना रहा है जिस तरह उन्होंने आचार्य से सुना, तो उसको परफेक्ट बोल सकते हैं। और वो परफेक्ट नहीं भी है तो क्या होगा, धीरे धीरे भगवान का नाम लेके वो सही होगा। जैसे दवाई है, तो दवाई धीरे धीरे असर करती है, तो दवाई हम लेना छोड़ नहीं देते। डॉक्टर हमें बोलता है कि आपको कैंसर है, आपको दवाई लेनी है, तो हम ऐसा नहीं है कि बीच में दवाई लेना बंद करेंगे। हम क्या करेंगे, दवाई पूरी लेते हैं जब तक हम सही नहीं हो जाते। इसी तरह भगवान की भक्ति है, तो हो सकता है अभी असर ना हो रहा हो, लेकिन धीरे धीरे असर करेगी और हमें इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हो, प्रीचिंग कर रहे हो, वो भी भगवान की सेवा है। तो सेवा करते करते हम शुद्ध हो जाएंगे माता जी, धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी माता जी। तो गिल्ट होना सही बात है माता जी, क्योंकि जब तक गिल्ट नहीं होगा तब तक हम सुधरेंगे कैसे। अगर हमें गिल्ट नहीं होगा फिर हम राक्षस बन जाएंगे। जैसे राक्षस होते हैं उन्हें कोई भी गिल्ट नहीं होता, वो गलत काम करते हैं और ज्यादा खुश होते हैं। तो गिल्ट होना अच्छी बात है, और जब आप प्रीचिंग करते हो तो आपको ज्यादा गिल्ट होता है, तो ज्यादा सुधार आप करोगे अगर आप गलत काम करते हो। जी दीपक प्रभु जी, 4 दोष क्या है, तो इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। 4 दोष है। सबसे पहला गलती करना, दूसरा है अपूर्ण इंद्रिया, यानी हमारी इंद्रिया है वो पूर्ण नहीं है, हम गलतियां कर सकते हैं, 2 दोष हो गए। तीसरा दोष है धोखा खाना, हमारी इंद्रिया धोखा खा सकती है। चौथा दोष है धोखा देना, हम किसी को धोखा दे सकते हैं, इस कारण हमारा जो ज्ञान है वो हमेशा अपूर्ण रहता है। ओके, तो इसी के साथ हम आज का अध्याय समाप्त करते हैं। और कल संडे है, तो कल मेरी एक क्लास होती है दूसरी लेवल 4 की, तो इसी कारण प्रमोद दुबे प्रभु जी शायद आपकी क्लास लेंगे, तो संडे को कोई और आपकी क्लास ले सकते हैं। इसलिए आप तो सभी लोग बने रहिए। कल से ज्ञान योग के अध्याय आरंभ होने वाले हैं, तो ज्ञान योग भी जरूरी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। किस तरह, वो हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। ध्रुव वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदे की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद।